महिला आरक्षण और परिसीमन को आपस में जोड़ने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच सोशल मीडिया से लेकर संसद तक तीखी जुबानी जंग चल रही है। ये विवाद मुख्य रूप से इस बात पर है कि महिलाओं को 33% आरक्षण वर्तमान संसद सीटों पर तत्काल दिया जाए या लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने यानी परिसीमन के बाद। देखिए महिला आरक्षण और परिसीमन पर ये कैसा घमासान है और आगे मानसून सत्र में इसे लेकर क्या हो सकता है। महिला आरक्षण कानून को परिसीमन और जनगणना से जोड़ने के मुद्दे पर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तीखी जुबानी जंग चल रही है। राहुल गांधी बिना शर्त कानून तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि रिजिजू का तर्क है कि इसके लिए परिसीमन जरूरी है। ताजा घटनाक्रम और बहस की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने महिलाओं के अधिकारों पर एक वीडियो जारी कर देश में महिलाओं की दबी हुई आवाज और स्वतंत्रता की बात उठाई। Women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a top-down perspective, but making people understand that our country is stunted, is incomplete without the expression of our women. And that's not just, them doing well in business or them doing well in the political system. राहुल के इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे राहुल का हृदय परिवर्तन बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लेकर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वो बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण बिल का समर्थन करे। अब भला इस पर राहुल गांधी चुप क्यों रहने वाले थे? उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कांग्रेस के पूर्ण समर्थन से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही है और इसे बेवजह परिसीमन की प्रक्रिया से क्यों जोड़ा जा रहा है। राहुल की मांग है कि मौजूदा 543 सीटों पर ही बिना किसी शर्त के महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इस पर किरेन रिजिजू ने जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि 2023 के कानून में ही ये प्रावधान है कि ये आरक्षण जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा। उन्होंने कहा कि अगर 2029 के आम चुनाव तक महिलाओं को आरक्षण देना है तो परिसीमन का काम जल्द शुरू करना जरूरी है। सरकार इसके लिए संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयक लाना चाहती है, जिसके लिए सदन में राजनीतिक आम सहमति और सहयोग की तलाश जारी है, क्योंकि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया, आप लोगों ने एजेंडा में इसको रख लिया। क्या वो बिल पास नहीं हुआ था जब हम नई संसद भवन में आए थे? मामला डिलिमिटेशन से आपने जोड़ा था। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो आज पास करो ना, अभी से लागू कर दो। विल सपोर्ट दैट। डोंट मिसलीड ईदर इन द हाउस और आउटसाइड द हाउस। वो बिल तो पास करके हो चुका है भाई, क्यों इसको बार बार कह रहे हो वुमेन रिजर्वेशन बिल? That was the bill which was passed by the parliament when we entered the new building. There is nothing new about it. पीएम मोदी से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की शुक्रवार को ही मुलाकात के बाद शनिवार को सुखबीर बादल ने परिसीमन पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने भारत सरकार की तरफ से सदन में सभी राज्यों की सीटों में 50% की एक समान वृद्धि के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने जोर दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन तत्काल किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, एनसीपी एसपी सांसद शरद पवार ने पिछले दिनों पीएम मोदी से मुलाकात की थी। तब परिसीमन को लेकर समर्थन के कयास लगाए गए थे। अब खबर है कि अगले सप्ताह फिर वो पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी एक दिन पहले ही दूसरे दलों से टूटकर आए बागी सांसद जो एनडीए में शामिल हो चुके हैं, उनसे ब्रेकफास्ट पर उन्होंने मुलाकात की थी। दरअसल इसी साल अप्रैल में सरकार का 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत न मिलने के कारण गिर गया था। चूंकि सरकार के पास अपने दम पर 2/3 बहुमत नहीं है, इसलिए रिजिजू विपक्ष और कांग्रेस का समर्थन जुटाने के लिए राहुल गांधी से लगातार संपर्क कर रहे हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि सरकार ने जरूरी संख्या बल हासिल कर लिया है, लेकिन वो इन बिलों पर विपक्ष की सहमति बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।